हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा है सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। और ये बरसाना ट्रिप के अगले दिन की अगला दिन है और हम इस दिन मेहंदीपुर बालाजी महाराज के दर्शन के लिए निकल गए हैं, जिसकी हमने बहुत करीब मैं 15 साल पहले गई थी और जब से प्रोग्राम बना रही थी, लेकिन शायद जब भगवान की मर्ज़ी होती है तभी हम उनके दर्शन कर पाते हैं। और अब हमारा रात को हम आए, थक भी रहे थे, लेकिन हमने अगले दिन का प्रोग्राम बना लिया कि संडे है, बच्चों की छुट्टी है, तो हमें निकल जाना चाहिए। और हम मेहंदीपुर बालाजी के लिए निकल गए। मन तो नहीं था, थक रहे थे, लेकिन ठीक है, थकान तो घूमने जाओ तो होती ही है। और हम पहुंच गए हैं, पहुंचने वाले हैं, अभी हम रास्ते में ही हैं। और रास्ते की भी हमने थोड़ी बहुत क्लिप ली और उसके बाद हम वहाँ पर बालाजी महाराज पहुँचे। और वहाँ पर बालाजी महाराज पहुँचने के लिए रास्ते में ना मंडावर गांव से निकलना पड़ा। रास्ते बंद थे, इसलिए उस गांव में से होकर निकाला जा रहा था ट्रैफिक को। और ये रास्ते में मिट्टी के सामानों की दुकानें थी गांव में, जो बहुत अट्रैक्टिव यहाँ पर गुल्लकें रखी हुई थी। तो वो मैं देखने के लिए स्पेशल गाड़ी रुकवा कर यहाँ पर देखी मैंने। और सिलेंडर के शेप की, फ़िश के शेप की और डोरीमोन के शेप की यहाँ पे गुल्लकें रखी हुई थी, जो बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने सब देखी। मैंने सोचा अपने छोटे से नाती के लिए कुछ लेकर जाती हूँ जो उसको बहुत पसंद आएंगी। हालांकि मिट्टी की है, वो फोड़ भी सकता है ना, लेकिन ठीक है। इतने रीज़नेबल प्राइस थे इनके कि 100 रुपये, 50 रुपये, 70 रुपये, ऐसे। इन गाँव वालों का ही दिल होता है कि इतनी मेहनत करते हैं ये, और उसके बाद इतने कम प्राइस की चीज़ रखते हैं। जो अभी इनसे ये लोग मॉल वाले अगर ले जाए और इन्हें रख दें तो ये इनके रेट बहुत ज़्यादा कर देंगे और हम ही लोग इन्हें बड़े शौक से ख़रीद कर लाएंगे। देखिए डोरीमोन की कितनी सुंदर गुल्लक रखी हुई है और बहुत सारे आइटम थे यहाँ पर। खैर मैंने तो गुल्लक ही ली थी। देखिए कितने प्यारे आइटम रखे हुए हैं, सारे मिट्टी की, प्योर मिट्टी के बने हुए हैं ये। अब हम मेहंदीपुर बालाजी पहुँच गए हैं कार पार्किंग में लगाकर। और जो है हम वहाँ से ई रिक्शा करी मंदिर के लिए हमने, और हम मंदिर परिसर में पहुंच गए। फिर वहाँ पे मंदिर के दर्शन किए। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन व्यवस्था 15 साल पहले के मुकाबले बहुत अच्छी व्यवस्था थी। हर बंदा अंदर से मंदिर के, भगवान जी के आगे से निकलेगा। रेलिंग लगा रखी है उन्होंने। भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इतनी रेलिंग लगी होने के कारण बहुत आराम से हमने दर्शन किए। और देखिए ये फिर हम लोग थक गए थे, यहाँ पर आकर हमने लेमन सोडा पिया और गर्मी में अपने दिमाग को शांत किया। और यहाँ से फिर हम निकल गए। फिर हम बीकानेर वाला पर पहुँचे करीब 1.5-2 घंटे बाद। 4 बज रहे हैं, हमने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था। फिर यहाँ पर आकर हमने लंच किया। लंच का टाइम तो निकल गया था, इसलिए हमने खाना खाने का मन नहीं था। फिर कुछ चुटर पुटर ये सब मंगा कर हमने खाया। और वहाँ मंदिर में मैंने आपको बताया था कि बहुत डेकोरेशन हो रही थी, बहुत सुंदर डेकोरेशन हो रही थी। लेकिन वहाँ पर हनुमान जयंती आने वाली है, उसकी तैयारी चल रही थी और सब लोग बता रहे थे कि ये डेकोरेशन उसी के लिए हो रही है यहाँ पर। और बहुत बढ़िया हो रही थी। मुझे लगता है हनुमान जयंती में बहुत बढ़िया तरीके से, भव्य तरीके